हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए इसका ये पाठ प्रथम है, जिसका नाम है हरिहर काका। इस पाठ को हमने 3 से 4 भागों में बांटा है और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हरिहर काका को असामंजस्य की स्थिति हो रही थी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह ठाकुर बारी के महंत पर विश्वास करे या अपने सगे भाइयों पर, क्योंकि दोनों ही उनकी खातिरदारी कर रहे थे। परंतु उनको यह भी समझ में आ रहा था कि शायद यह खातिरदारी मेरे जायदाद के लिए ही कर रहे हैं, परंतु वह क्लियर नहीं थे। उनको पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ था कि वाकई में जो मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा ही है, कि मेरे भाई मुझसे मेरी जायदाद के लिए मेरी सेवा कर रहे हैं या फिर मेरे भाइयों का प्यार ही मेरे लिए ऐसा है। वह दुविधा में पड़े हुए थे, तो उस उलझन को दूर करने के लिए वह लेखक के पास गए थे। उससे आगे हैं हरिहर काका का अपहरण। अब अचानक से हरिहर काका का अपहरण करा लिया जाता है। इसी बीच एक दिन ठाकुर बारी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उसके हिस्से की जायदाद को ठाकुर बारी के नाम लिखवाया जा सके। एक दिन ठाकुर बारी ने क्या किया, ठाकुर बारी के जो महंत थे उन्होंने हरिहर काका का अपहरण करवा लिया। अपहरण कराकर उसको डरा धमकाकर उनकी जो जायदाद है वह ठाकुर बारी के नाम लिखवा ली जाए, इसलिए उन्होंने अपहरण किया था। महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनके सारी जायदाद ठाकुर बारी की हो जाए। उन्होंने जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले लिए जिससे कि सारी जायदाद उनके नाम हो जाए। किंतु उनकी इस हरकत को देखकर हरिहर काका को महंत से घृणा होने लगी। हरिहर काका महंत जी का बहुत सम्मान करते थे, आदर करते थे, परंतु ऐसी स्थिति को देखकर उनको उनसे बहुत ही घृणा होने लगी। इसी बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया और महंत की कैद से अपने भाई को छुड़वाया। जब महंत जी ने हरिहर काका को अपहरण किया था तो उनके भाइयों ने क्या किया, पुलिस की सहायता ली और अपने भाई को वहां से छुड़वा लिया। अब हरिहर काका के सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। उन्हें लगने लगा था कि ना तो ठाकुर बारी के महंत और ना ही उनके सगे भाई कोई भी उनका सम्मान करते हैं। सारे ही लालची हैं, यह सब मेरी जायदाद हड़पना चाहते हैं। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपनी जमीन किसी को भी नहीं देंगे। तब उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरी जो जमीन है, मेरी जो जायदाद है, वह मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि महंत भी लालची हैं तो मेरे भाई भी लालची हैं। यह मेरी सेवा और मुझसे जो बातें कर रहे थे, मेरा जो सम्मान कर रहे थे, वह सिर्फ और सिर्फ जायदाद को हड़पने के लिए ही कर रहे थे। जमीन जायदाद और अपनों का व्यवहार। जैसे ही हरिहर काका ने अपना दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपनी ज़मीन को किसी को नहीं दूंगा और अपने व्यवहार में भी थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन कर लिया, तब उनके लोगों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया यह देखते हैं। हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदलते हुए व्यवहार का अनुमान हो गया। वे समझ चुके थे कि अब हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी वही तरीका अपनाया जो कि ठाकुर के महंत ने उनकी जायदाद को अपने नाम करवाने के लिए अपनाया था। जैसे ही हरिहर काका के भाइयों को ये पता चला कि काका अब अपने जायदाद हमारे नाम नहीं लिखेगा, तब उन्होंने क्या किया, वही तरीका अपनाया जो कि ठाकुर बारी ने अपनाया था। उनको डरा धमका के मार पीट के जायदाद अपने नाम करवाने की कोशिश की। काका जोर जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीखें सुनकर उन्हें आज़ाद करवाया। जब हरिहर काका का अपने भाइयों से पूरी तरह मोह भंग हो गया था, अब हरिहर काका को किसी पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा था। महंत ने उनको अपहरण करवाया तो महंत से उनका विश्वास उठा, उनके भाइयों ने उनके साथ मारपीट की तो भाइयों से भी उनका विश्वास उठ चुका था।
उन्हें पुलिस सुरक्षा दे दी गई और वे अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे। अब वो अपने परिवार से अलग रहने लग गए और पुलिस की भी उनको सुरक्षा मिल गई थी। अब पूरे गांव में हरिहर काका की ही चर्चा हो रही है। कोई कहता कि वह अपनी जमीन जायदाद भाइयों के नाम कर दे, कोई कहता कि महंत के नाम कर दे, ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। यही चर्चा पूरे गांव में चल रही थी। हरिहर काका, हरिहर काका, हरिहर काका, यही चर्चा पूरे गांव में चल रही थी। विभिन्न घटनाओं का हरिहर काका पर प्रभाव। अब इन सारी घटनाओं का हरिहर काका पर बहुत ही गहन सघन प्रभाव हुआ। वह सदमे में थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी। अब तक हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे। इन घटनाओं का उन पर इतना गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे। वे किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, केवल दुखी आंखों से आकाश को निहारते रहते थे। अब उन्होंने एक नौकर रख लिया था जो उनका ख्याल रखता था। पुलिस के जवान भी हरिहर काका के खर्च पर मौज उड़ा रहे थे। अब हरिहर काका पूरी तरह से शांत रहने लग गए थे। अपनी जो दुख भरी आंखों से बस एक टक आसमान को निहारते रहते। उन्होंने एक नौकर भी रखा था जो उसकी सेवा करता था, उनको खाना पानी बनाकर देता था। पुलिस थे सुरक्षा के लिए, तो वह क्या करते थे, हरिहर काका के पैसों पर मौज करते थे। इस प्रकार से हरिहर काका पर इस सारी घटना का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा कि किस प्रकार से उनके अपनों ने उनके साथ धोखा किया। उनके अपनों ने एक तुच्छ जायदाद के लिए उनको मारा पीटा और उनकी जायदाद को हड़पने की कोशिश की। अगर अच्छे से सेवा करते तो मरने के बाद वह जायदाद उन्हीं के नाम थी, परंतु उनको जीते जी सारा चाहिए था और हरिहर काका को वह घर से मारकर निकाल देते। इन सारी चीज़ों को सोचकर हरिहर काका बहुत दुखी मन से आसमान को देखते हैं। इस प्रकार से हमारा पाठ हरिहर काका पूर्ण होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।